Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I will discuss what are arrays and its types. This concept was missing in our content, so today I will discuss this topic. Our project is almost completed now and soon we will start framework that is Laravel, so stay connected with us. If you have any query related to this lecture, then you can ask me on Facebook group and let's start this lecture. लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स तक हमने जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने ट्राई किया है कि हर चीज़ उसमें कवर हो और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं हमने उस प्रोजेक्ट में। तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लाइक के हमने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें पेमेंट का जो है वो पोर्शन मिसिंग है और उसके अलावा जो ऐड टू कार्ड ऑप्शंस, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें मिसिंग है, लेकिन वो हम लोग करेंगे ज़रूर, वो करेंगे फ्रेमवर्क में, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे फ्रेमवर्क पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो बाकी जो PHP कोर में जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली थी। तो इसमें हमने एक और चीज़ एडिशन कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम चैटबॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग, आपका जो इंटरेस्ट है वो बताएगा कि हम लोग वो चीज़ें करें या ना करें। वो आपने सजेशन देनी है कि ये जो चैट बोट है वो हम लोग करें या ना करें, उस पर लेक्चर्स बनाएं या ना बनाएं, तो वो आपने फेसबुक पेज पे हमें बताना है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है तो वो हम टाइम नहीं उस पर वेस्ट करेंगे, तो वो आप लोग बताएंगे तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग वो चैट बोर्ड नहीं क्रिएट करेंगे, तो वो आप लोगों ने हमें बताना है। तो आज इस लेक्चर में हमने अरेज देखनी है कि अरेज क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उस पर जो फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं और कौन कौन से फंक्शन जो हैं उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अरेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इस प्रोग्रामिंग में और फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज के डाटा जो है वो हमारे अरेज फॉर्म में ही उसको गेट करना होता है डाटाबेस से और उसको अरेज फॉर्म में ही आगे उसको यूज़ करना। तो अरेज आपने जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पिछले प्रोजेक्ट में ही फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो कॉन्सेप्ट मिसिंग था पिछले लेक्चर में, जो हमारे कंटेंट था, तो ये चीज़ रह गई थी, तो हमने ये अभी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ array.php, तो इसी में मैं ये चीज़ें जो है वो कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल PHP टैग इंक्लूड करते हैं। तो अरेज जो हैं वो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अरेज क्या होती हैं। अरेज हमारे पास जो है वो ऑर्डर मैप डाटा होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास जो डाटा है वो मैप हुआ होता है और इसमें वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन करता है, लेकिन हर वैल्यूज़ की एक स्पेसिफिक की होती है, तो उस की बेस पे ही उस जो डाटा है वो स्टोर होता है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल्स वैल्यूज़ हों और लेकिन उसकी टाइप्स भी डिफरेंट हो, लाइक स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, फ्लोट हो, वैल्यूज़ डिफरेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन वो आप लोग उसको एक अरे में उसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो एक ऑर्डर फॉर्म में हमने उसको डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो सिंटैक्स ऑलरेडी आपको पता है। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारी टाइप होगी वो इंडेक्स टाइप होगी। इंडेक्स टाइप में क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी इंडेक्सिंग होती है कि हर वैल्यूज़ की एक की होती है, वो इंडेक्स बेस पे होती है। इंडेक्स कैसे कि 0 टू मल्टीपल्स उसकी जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यूज़ होती है, लाइक ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी होगी वो उसको इंडेक्स जो है उसको वैल्यूज़ जो होगी वो 0 होगी, जो 1 पे पड़ी होगी उसकी 1 होगी। कैसे, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अरे के नेम से ARR और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं अरे क्रिएट करने के लिए। ये फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है और इसमें मैं करता हूँ डाटा स्टोर। तो फर्स्ट इंडेक्स, ये हम लोग इंडेक्सिंग करनी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अरे सेट करता है वो इसको इंडेक्स अरे होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हम लोग अभी तक पढ़ी है। और दूसरी टाइप जो है वो मैं अभी ये डिस्कस करूँगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट से मैं पहला जो है वो स्ट्रिंग रखता हूँ और दूसरे में मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ। ये इंटीजर मेरे पास वैल्यूज़ हो और तीसरे में मैं क्या करता हूँ कि मैं फ्लोटिंग में वैल्यूज़ दे देता हूँ, फ्लोटिंग में वैल्यूज़ होंगी। तो ये मेरे पास जो है वो अरेज होगी। अब इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यूज़ है वो ये मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, दूसरे पे इंटीजर और तीसरे पे फ्लोट पड़ी है, और चौथे में मैं करता हूँ, फोर्थ पे मैं करैक्टर सेव कर लेता हूँ।
ये मेरे पास जो है वो करैक्टर पड़ा हुआ है। तो ये उसके टाइप से डिफरेंट है और वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एक अरेज में स्टोर कर दी है। और इसको अगर मैं हर इंडेक्स को वैल्यूज़ को मैं गेट करना चाहूँ तो वो हमने फिर गेट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको इन चीज़ों का पता है। तो ये जो है वो हमने इंडेक्स ARR जो हमने अरे टाइप दी हुई थी, और इंडेक्स यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है, ये हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। अगर लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेकंड वैल्यूज़ को गेट करूँ तो ये सेकंड ये जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड ये 0 से हमेशा स्टार्ट होगी। फर्स्ट इंडेक्स 0, फर्स्ट 2 ये थर्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड वाली वैल्यूज़ हों 1 2 1 3, तो ये हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1 होगा। अब चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे जाके। ये हमने यस है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ray.php, तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो वैसे ही हम लोग जो हैं वो मल्टीपल्स इंडेक्सिंग पे जो वैल्यूज़ हैं वो गेट कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से एक वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी आपने अरे क्रिएट की हुई है लेकिन आप वैल्यूज़ उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सेकंड इंडेक्स से थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे आपने वैल्यूज़ रखनी है, 0 1 2 3 और फोर्थ पे आपने वैल्यूज़ स्टोर करनी है। इसको कह देते हैं 4, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रख लेता हूँ, कोई भी रख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, दिस इज़ 4, ये मेरे पास फोर्थ वैल्यू होगी। और इसको करवा लेते हैं इको ये देखें दिस इज़ 4 है। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ इस तरह भी रख सकते हैं। ये दो मेथड्स हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप होती है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव में क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो लेबल्स या हम लोग या लेबल्स कह लें या नेम जो है वो इंडेक्स पे असाइन कर देते हैं, कि इसको हम खुद से एक इंडेक्स नेम उसको असाइन कर देते हैं, या लेबल कह लें, इसको एसोसिएट कर देते हैं विद लेबल्स के साथ। जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एक लेबल या नेम के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं। तो हम लोग वो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ अरे वन के नेम से, और वैसे ही मेथड अरे फंक्शन यूज़ करना, और इसमें हमने यूज़ करनी है एसोसिएट नेम यूज़ करना। अगर मैंने फ़र्ज़ को फर्स्ट वाले को करना है तो यहाँ पे मैं उसको लेबल असाइन कर देता हूँ नेम, और उसको मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। भाई ये जो नेम है लेबल नेम है उसकी वैल्यूज़ जो है वो स्नावर है, और सेकंड लेबल मैं असाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि रोल नंबर कह देते हैं, और इसको लेबल पास कर देते हैं। लेबल जो असाइन करने के लिए हम लोग ग्रेटर साइन ये यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने वैल्यूज़ असाइन करनी होती है। जैसे हमने अरेज में एक स्ट्रिंग अरेज क्रिएट की थी, यहाँ पे शायद आपको याद होगा इंसर्शन में मैं आपको लेके जाता हूँ, और यहाँ पे हमने ये देखें ये हमारे पास एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव जिसमें हम लोग खुद से एक जो नेम है वो एसोसिएट इसको कर देते हैं विद वैल्यूज़ के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव अरे होती है। इसको मैं कह देता हूँ 32। अगर इसको मैंने अब इको करवाना है, किसको करवाना है, मैंने रोल नंबर को इको करवाना है, तो वो हम लोग फिर अरे 1 और रोल, क्योंकि उसका जो लेबल था वो रोल था तो इसलिए इसको करवा देते हैं इको। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें अब इसकी वैल्यू जो है वो 23 जो है थी वो उसको मिल चुकी है। ये हमारे पास एसोसिएटिव होता है, ये हम लोग लेबल जो है उसको एसोसिएट कर देते हैं विद वैल्यूज़ के साथ। और थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास मल्टी डायमेंशन अरेज होती हैं। मल्टी डायमेंशंस क्या होती हैं कि आपने मैथ में आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास मल्टी जो है वो मल्टी डायमेंशंस होती हैं, लाइक 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का, 2x3, 3x2 जितने भी मैट्रिक्स होते हैं, तो वो हमारे पास मल्टी डायमेंशंस अरे होती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो एज अ जो मैट्रिक्स है उसको हम जो है वो मल्टी डायमेंशन अरे ही कहते हैं।
हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक हमारे पास जो है वो लेट्स से कि 3 रिकॉर्ड्स हैं। 3 रिकॉर्ड्स मींस कि हमारे पास कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं। तो वो डाटा पड़ा हुआ है, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। वो हमारे पास मल्टी डायमेंशन अरे ही होगी, तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पास कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं अरे ऑफ अरेज, मींस के एक अरे के अंदर मल्टीपल अरेज पड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन अरे। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ 2 के नेम से, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो अरे पड़ी हुई है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल अरे होंगी। तो फर्स्ट अरे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अरे डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट अरे में मैं कह देता हूँ कि इसमें जो है वो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मेरे पास स्नावर, और सेकंड में ईमेल। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो रो होगी, और सेकंड रो को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये कॉमन यूज़ करते हैं, और सेकंड रो हमारे पास होगी। तो सेकंड रो में हम लोग वैल्यूज़ दे देते हैं 2, और उसके बाद जो है वो अहमद, ये मेरे पास जो है वो सेकंड इंडेक्स सेकंड जो है वो रो होगी, क्योंकि इसमें अरेज होती हैं, मल्टीपल अरेज और कॉलम्स होते हैं। तो ये 1 2 ये हमारे पास ये कॉलम्स फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। जस्ट लाइक कि आप इमेजिन करें ये वैल्यूज़ जो हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको बोलते ही मैट्रिक्स हैं। तो ये मेरे पास थर्ड वैल्यूज़ होगी, इसको मैं दे देता हूँ फिजान, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, सॉरी मेल लिख देता हूँ fijan@gmail.com। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। ये मेरे पास 3 अरेज होंगी, एक अरे के अंदर 3 अरेज हैं। अब इसको हमने ब्राउज़र पे शो करवाना है, लेकिन ये हम लोग फॉर ईच लूप लगा के इसको फिर रोज़ और कॉलम्स जो हैं उसको हमने फैच करना है। तो सबसे पहले 2 फॉर लूप हमारे पास लगेंगे। जो फर्स्ट वाला फॉर लूप है वो हमारी रोज़ को हैंडल करेगा, और जो सेकंड वाला जो कॉलम होगा वो हमारे कॉलम्स को जो है वो हैंडल करेगा। 2 हमारे पास फॉर लूप हमारे पास लगेंगे, तो फॉर लूप हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये इसको मैं रोज़ दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। और अगर रोज़ की वैल्यूज़ 3 से कम हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम्स 3 रोज़ हैं, तो ये 3 होगी, और इसको हमने इंक्रीमेंट लगा देना है रो प्लस प्लस का। ये पर हमारे पास जो है वो रोज़ को हैंडल करेगा, और दूसरा हमारे पास एक फॉर लूप होगा वो हमारे कॉलम को हैंडल करेगा। तो हमने एक कॉलम बना लेते हैं, और कॉल ये लेस देन 3 होगा, और इसको इंक्रीमेंट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 2 लूप्स लगेंगे, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो बाय डायमेंशन होती है। वो कैसे होती है कि अगर आपने वैल्यूज़ जिस तरह आप लोग गेट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स में आप लोग फर्स्ट जो है वो रोज़ को हैंडल करता है, और जो सेकंड है वो कॉलम्स को होता है। तो यहाँ पे मैं अगर लेट से चाह रहा हूँ कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो डाटा होगा वो मुझे गेट करके देगा। अब आप देखिएगा कि कौन सी वैल्यूज़ जो है वो गेट होगी। तो यहाँ पे मैं 3 और कॉलम और 3 रोज़ की वैल्यूज़ को गेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ पे हमने अरे कौन सा अरे 2 यूज़ करना है। तो यहाँ पे अरे 2 सेट 3, और यहाँ पे फिर हमें एरर दे रहा है, सॉरी 2 यूज़ करना है, क्योंकि ये हमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अब ये देखें fijan@gmail.com, ये जो लास्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ था, क्योंकि ये 0 1 2 से 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी तो वो हमारा 2 इंडेक्स होगा। तो 2 इंडेक्स पे ये वैल्यूज़ पड़ी थी, ये इसलिए हमें ये गेट करके दे दी। अब यहाँ पे हमने वैसे ही ये यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमने एरे, और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले को रो असाइन करना और सेकंड वाले को कॉल।
अब इसको हमने करवा लेना है इको, और ये क्योंकि कॉलम को हैंडल करेगा तो यहाँ पे हमने करवा लेते हैं br, और यहाँ पे स्पेस। ट्वेंटी 27 लाइन पे हमें टू यूज़ करना था। अब ये देखें हमें वैल्यूज़ जो है वो गेट करके दे दी है। अब इसको कर देते हैं कमेंट में, और इसको भी कमेंट में कर देते हैं, इसको भी कमेंट में। अब ये देखें हमें 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। 1 ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, और ये सेकंड, ये थर्ड। ये हमारे पास एक इंडेक्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें वैल्यूज़ दे चुके हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशंस अरे। तो ये हमारे पास थी मल्टी डायमेंशंस अरे। इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो फंक्शन हम देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। फंक्शन जो है वो इसके लिए एक तो हमारे पास फंक्शन ये हो गया जो हमने यूज़ किया अरे यूज़ किया, तो और दूसरे भी फंक्शंस हैं अरेज के लिए। तो लाइक काउंट फंक्शन, अरे का काउंट फाइंड करने के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं कि अरेज में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो वो हम देख लेते हैं काउंट ये फंक्शन, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं अरे। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अरे के अंदर ARR अरे जो हमने अरे क्रिएट की थी, इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, और इसको हम लोग करवा लेते हैं इको। तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर 5 वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, 0 1 2 3, और उसके बाद हमने एक और इसको साइन की थी ये 4। टोटल कितनी होगी 5 होगी। तो ये हमारे पास जो है वो 5 वैल्यूज़ होगी। तो ये काउंट फंक्शन हम इसको काउंट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग जो है वो सॉर्टिंग है, वो सॉर्ट, अगर अरेज को सॉर्ट करना है कि लाइक के मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल पड़ा हुआ है ABC, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ को जी या कुछ भी लिख दें, और इसको मैं यूज़ AD ये कर देते हैं। अब इसको हमने सॉर्ट करना है। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, हम लोग देख लेते हैं सॉर्ट, और इसको सॉर्ट करके हमने एक अरे 5 के नेम से इसके अंदर सॉर्ट है। अब ये हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग हो चुकी है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर ईच लूप लगा के, फॉर ईच लूप अरे 5 एज अरे ARR। इसको वेरिएबल में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के उसने जस्ट सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे वही यूज़ कर लेते हैं ये। अब यहाँ पे इसको करवा देते हैं प्रिंट, करवाते हैं इको, किसको करवाना है AR को, और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ BR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये देखें ABC, और ये देखें ये अल्फ़ाबेट जो है वो एक इसको कर दिया वो सॉर्ट। तो सबसे पहले A, फिर C, फिर S, T, U, तो ये इस फॉर्म में उसने उसको कर दिया हुआ, सॉर्ट कर दिया हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने सर्च करना है कि आपने जस्ट अगर सर्च करना है, मैंने नेम सर्च करना है, तो वो आप एक फंक्शन है इसके अंदर अरे के लिए PHP के अंदर, वो हम सर्च इसका अपना फंक्शन है, वो हम लोग यूज़ करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। अगर मैंने स्नावर सर्च करना है तो उसने हमें जो है वो इंडेक्स रिटर्न करेगा कि ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो की रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ की के नेम से, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अरे, और क्या करना है हमने सर्च करना है। तो ये हमने फंक्शन यूज़ करना है। तो और कहाँ पे किस बेस पे करना है, स्नावर बेस पे करना हो, और कौन सी अरे यूज़ करनी है वो अरे नेम देना है। तो ये हमने अरे, अब इसने की रिटर्न कर दी होगी, वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। तो ये 0 रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने 0 रिटर्न कर दिया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसको कमेंट में कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखें इसको 0 रिटर्न कर दिया हुआ। तो ये हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि
इसको हमने अगर रिवर्स करना हो तो हम लोग फंक्शन जो है वो रिवर्स फंक्शन यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, कि अरेज को रिवर्स करना हो, कि लाइक के ये वैल्यूज़ जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगी, ये सेकंड पे, और ये जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो वो हम लोग देख लेते हैं रिवर्स में। तो मैं इसको ही कर देता हूँ कमेंट्स में, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एक न्यू अरे, या कह देते हैं रिवर्स अरे के नेम से एक बना लेते हैं, और अरे रिवर्स, सॉरी रिवर्स, और कौन सी अरे को रिवर्स करना है, ARR, वो जो अरे है उसको हमने कर देना है रिवर्स। और यहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट रिवर्स अरे। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये देखें UZD, ये जो है वो एंड, ये बिल्कुल एंड वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आ गया। और उसके बाद दिस इज़ फॉर, ये हमने फोर्थ जो है वो इंडेक्स पे रखा था। और उसके बाद जो है वो ये, और ये CED और ABC, ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बेतहाशा इसके फंक्शन हैं। अब ये देखें अनशिफ्ट डिफरेंट की, लास्ट की डिफरेंट अन की, ये देखें ये बहुत ज़्यादा इसके अरेज के फंक्शंस हैं। ये चंक, कंबाइन, डिफरेंट, ये सारे आपने इसको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करना है और चेक करना है इसकी वर्किंग क्या है, इसका मतलब क्या है, स्लाइस, सम, डिफरेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसकी जो है वो खुद इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये आपने खुद इसको अंडरस्टैंड करना है, ये सारे जो इसके फंक्शंस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपसे सजेशन लेनी है कि ये जो हमने चैट बोर्ड हमने एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट करनी है, तो वो अगर आप सजेशन देंगे कि भाई हाँ कि आप लोग ये कर रहे हैं, तो हम वो लेक्चर्स बनाएंगे उस पर। अदरवाइज़ वो हमने लेक्चर्स नहीं बनाने, हमने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चैट बोर्ड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें जो है वो कवर होंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइएगा, अगर नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उस पर लेक्चर्स नहीं बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।